नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आप सभी को पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल VMC क्लासेस सिरारे में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण सूत्र, क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए दोस्तों मैं अब स्टार्ट करता हूं, आप लोग इसे देखने के प्रयास कीजिएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज की जो होती है समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, बाकी अन्य कोण दो न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 होता है, गुणे आधार होता है, गुणे ऊंचाई होता है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो होता है दोस्तों, ये इसे आधार कहते हैं, बेस, और ये जो होता है इसे ऊंचाई कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी त्रिभुज की अगर परिमाप पूछा जाए तो कोई भी त्रिभुज की परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं के योग। यानी मान लें दोस्तों कि ये त्रिभुज है, तो ये ए, बी और सी, ये तीनों भुजाओं के क्या हो जाएगा, योग। इसी का कहलाएगा परिमिति या परिमाप। अब मैं बात करता हूं सिलेंडर यानी बेलन की दोस्तों। किसका? बेलन की बात करता हूं, सिलेंडर की। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr(h) होता है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h) होता है। यहाँ से यहाँ तक के बेलन की ये त्रिज्या होती है और इसके ऊपर का क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब यहाँ से बात करें बेलन का कुल क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल जो होता है 2πr होता है और r+h होता है। 2πr+r+h, एक ऊपर वाला भाग जो होता है वो जुट जाता है और कुल क्षेत्रफल होता है। अब मैं बात करता हूं बेलन का आयतन। तो बेलन की जो आयतन होती है दोस्तों वो होती है πr²h। बेलन की आयतन क्या होती है? πr²h होती है। शंकु की क्षेत्रफल पूछे तो शंकु का क्षेत्रफल होता है πr होता है। क्या होता है दोस्तों? πr होता है। शंकु के कुल क्षेत्रफल होता है πr × r+l। एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है। एच क्या होता है? ऊंचाई होता है। आर क्या होता है? शंकु की आधार की त्रिज्या। इसलिए शंकु के कुल क्षेत्रफल πr × r+l। इसी प्रकार से शंकु की आयतन बराबर 1/3 πr² होती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों गोला के। तो गोला के क्षेत्रफल होता है 4πr²। कह सकते हैं कि गोला 4 वृत्तों से मिलकर बनता है, इसीलिए 4πr²। गोला के आयतन होता है दोस्तों 4/3 πr³ होती है। अर्धगोला के क्षेत्रफल जो होता है, अर्धगोला के क्षेत्रफल 2πr² होता है। सिर्फ अर्धगोला के क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। लेकिन अगर हम अर्धगोला की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल में दोस्तों एक वृत्त और जुट जाता है, ये होती है अर्धगोला, और एक वृत्त और जुटने के कारण इसको आ जाता है 3πr²। परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। अगला है अर्धगोला के आयतन बराबर। तो अर्धगोला के आयतन होता है 2/3 πr³ होता है। अब मैं बात करता हूं वर्ग के क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा होता है। आप जानते हो सभी समान भुजाओं वाले आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग के परिमाप 4 गुणे 1 भुजा, और वर्ग के विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा। भुजा जो रहता है दोस्तों रूट के बाहर रहता है। आप ना समझे कि ये रूट के अंदर रहता है, इसलिए इसे ध्यान रखना। आयत के रेक्टेंगल जो होते हैं दोस्तों, आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत के परिमाप 2 × l+b, अर्थात कर सकते हैं 2 गुणे लंबाई जो चौड़ाई होता है दोस्तों। और आयत के विकर्ण बराबर जो ये विकर्ण होती है, डायमीटर जो होती है, ये होती है लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। अब वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त आप जानते ही दोस्तों है ना, एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर घुमाने से प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं?
वृत्त कहते हैं, और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये इसका आर है, और एक वृत्त से अगर पूरा करें तो ये आपका डी है। अगर हम बात करें वर्ग वृत्त के परिधि या परिमिति के, तो 2 पाई आर होता है, और वृत्त के व्यास बराबर 2 इंटू आर होता है। घन, तो घन जो होते हैं दोस्तों है ना, 6 वर्ग मिलकर एक घन की निर्माण होती है, इसलिए घन कव का जो क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। एक क्या है दोस्तों, भुजा है। घन के आयतन बराबर भुजा क्यू होता है, और घन के विकर्ण बराबर जो होता है कह सकते हैं घनमूल आयतन होता है, घनमूल आयतन होता है। घनाभ के क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। यानी कह सकते हैं दोस्तों, इसका हिंदी में कह सकते हैं कि 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, और घनाभ के आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण बराबर होते हैं दोस्तों √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपका क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सूत्र हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट के वीडियो में पार्ट 2 के वीडियो में और बचा खुचा बहुत सारे चतुर्भुज है और बहुत सारे प्रिज्म है, ये सभी का क्षेत्र सूत्र हम आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।